नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं खबर हिमाचल प्रदेश। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के 75 साल पूरे होने के मद्देनजर बिलासपुर जिले के झंडूता और घुमारवीं में प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। वहीं झंडूता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं, जिसमें प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान झंडूता से विभिन्न जीतराम कटवाल, बिलासपुर विधायक सुभाष ठाकुर और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल भी मौजूद रहे हैं। वहीं जनता को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश में हुई समग्र विकास की जानकारी दी, तो साथ ही कांग्रेस पार्टी नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा है। और सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि एक और देश आजादी की अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वही साथ ही हिमाचल प्रदेश जो है वो अपनी स्थापना दिवस के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। नीति आयोग की बैठक है और हर घर तिरंगा, इस सिलसिले में भी एक बैठक है। इन दोनों कार्यक्रमों के लिए दिल्ली जाऊंगा और हिमाचल की जो तैयारियां हैं उसके सिलसिले में जो बात करेंगे और नीति आयोग में हिमाचल का पक्ष जिस प्रकार से रखने की बात है उसको रखेंगे। सर, आज कांग्रेस ने हर जिले में प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर के, अग्निवीर को लेकर, क्या करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस सत्ता के इसमें मोह में बहुत सारी चीजें आजकल उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कहते रहें, जो कार्यक्रम करना है वो करते रहें। लेकिन हिमाचल प्रदेश का मूड बड़ा साफ है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल अपने अस्तित्व के यानी कि गठन के 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में 75 वर्ष आजादी के पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। अनेक योजनाओं, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, अमृत महोत्सव पूरे देश भर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और उसी तरह से हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए। और इसी बीच वक्त चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे।
हिमकेयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिमकेयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिमकेयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिमकेयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिमकेयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस आज पूरे देश भर में अलग अलग प्रदेशों में महंगाई बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल नजर आ रही है। दिल्ली में जहां सांसद राष्ट्रपति भवन का घेराव कर रहे हैं, वहीं सभी राज्यों में कांग्रेस नेता राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी शिमला में भी प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन के बाहर हल्ला बोला और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लंबा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रही हैं। भी देश में शीर्ष नेता है, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। सभी उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिए हैं। ईडी की जांच उनसे करवाई जा रही है, सीबीआई की जांच उनको करवाई जा रही है, इनकम टैक्स के रेट्स उनके घर पे किए जा रहे हैं। ये तो जग जाहिर है और सभी जानते हैं कि केवल उन्हीं गांधी परिवार पे ही नहीं, ये जितने भी हमारे केंद्र में पूर्व में मंत्री रहे, उनके ऊपर, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके ऊपर इस तरीके का जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसकी हम घोर शब्दों में आलोचना करते हैं। कांग्रेस अब आक्रामक नजर आ रही है, क्या ये जो है लगातार हम देखेंगे कि कांग्रेस अब सड़कों पर नजर आएगी? देखिए, हमने लोगों की आवाज को उठाया। ये केवल कांग्रेस मात्र ही पीड़ित नहीं है, ये पूरे प्रदेश और देश के लोग पीड़ित हैं। श्री राहुल गांधी जी ने ये भी ऐलान किया है कि हमारे दिल्ली का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करेगा और महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ घेराव करेगा। उसी के साथ
और बिलासपुर में भी कांग्रेस द्वारा ईडी की कार्रवाई और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल देखने को मिला है। कांग्रेस बीजेपी की दमकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बिलासपुर जिले के हर एक उपमंडल पर महंगाई और ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी की दमनकारी नीतियां और सरकार केंद्र सरकार की महंगाई पर रोक लगाने में असफल साबित हुई है। चाहे गैस सिलेंडर हो या तेल, लगातार हर क्षेत्र में महंगाई चरम पर है और वही ईडी का सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। आज ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो गरीब मजदूर को कुचलने की जो नीतियां हैं, खाद्य पदार्थों के ऊपर टैक्स लगा दिया, जो अंग्रेजों ने नहीं लगाया, मुगलों ने नहीं लगाया, उस टैक्स के विरोध में, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में और भ्रष्टाचार के विरोध में आज पूरे देश में जो है कांग्रेस आंदोलन कर रही है। और उस आंदोलन के और पूरे प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। बारिश ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से आए दिन भूस्खलन सहित अन्य दुर्घटनाएं हो रही है। शिमला में आए दिन बारिश के कारण भारी नुकसान हो रहा है। राजधानी में आज बारिश के कारण कनेडी हाउस से लेकर अनालडेल की तरफ जाने वाली सड़क पर डांगा गिरने से यातायात पूरी तरह से 2 घंटे तक बंद रहा है। नुकसान रात सुबह के टाइम 5:30 के करीब 2 घरों का नुकसान, बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया है और बच्चों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया है और रस्सी के सारे बच्चों को कमरों से बाहर निकाला है। उनको हमने अपने घर के पास रहने के लिए आशाना दिया है। और जिला शिक्षण प्रस्थान धर्मशाला में विशेष बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जहां जिला परियोजना अधिकारी विनोद चौधरी ने बताया है कि विशेष बच्चों का शिविर राज्य शिक्षा विभाग के SSA और RMSA के सौजन्य से आयोजित किया गया है। शिविर में 200 विशेष बच्चों को सुनने की मशीन, कैलिपर, आर्टिफिशियल शूज, बनावटी अंग बच्चों को लगाए गए हैं। विनोद चौधरी ने बताया है कि सभी शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण दिए जाते हैं। समग्र शिक्षा के तहत एक हमारी इंटरवेंशन रहती है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को उनको SST डिवाइस दी जाती है। आज पूरे जिला कांगड़ा के लगभग 200 बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, साथ में उनके पेरेंट्स भी हैं और जो फैब्रिकेटेड डिवाइसेस हैं वो यहाँ दी जाती है उनको, और बाकी जो डिवाइसेस हैं ब्लॉक लेवल पर पहुँचा दी जाती है। ये समग्र शिक्षा के तहत योजना है जी। हाँ, ये MOU एलिम्को के साथ है, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, तो उनके साथ ये MOU साइन हुआ है। और समय पर ये जो है फील्ड में जाके असेसमेंट कैंप्स लगाते हैं, वहाँ पर बच्चों की पहचान की जाती है और वहीं पर ये देखा जाता है किस बच्चों को किस तरह की डिवाइस की जरूरत है। और मेरे साथ ही हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।